प्रश्नोत्तर के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, रथ के मध्य भाग में बैठ जाने पर अर्जुन की क्या दशा हुई? संजय बोले, हे राजन, जो बड़े उत्साह से युद्ध करने आए थे पर कायरता के कारण जो विषाद कर रहे हैं और जिनके नेत्रों में इतने आंसू भर गए हैं कि देखना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे अर्जुन से भगवान मधुसूदन बोले कि हे अर्जुन, इस बेमौके पर तुझ में यह कायरता कहां से आ गई? यह कायरता न तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा धारण करने लायक है, न स्वर्ग देने वाली है और न कीर्ति करने वाली ही है। इसलिए हे पार्थ, तू इस नपुंसकता को अपने में मत आने दे, क्योंकि तेरे जैसे पुरुष में इसका आना उचित नहीं है। अतः हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा। प्रश्न है, ऐसा सुनकर अर्जुन क्या बोले संजय? उत्तर है, अर्जुन बोले, महाराज, मैं मरने से थोड़ी ही डरता हूं, मैं तो मारने से डरता हूं। हे अरिसूदन, ये भीष्म और द्रोण तो पूजा करने योग्य हैं, इसलिए हे मधुसूदन, ऐसे पूज्य जनों को तो कटु शब्द भी नहीं कहना चाहिए, फिर उनके साथ मैं बाणों से युद्ध कैसे करूं? प्रश्न है, अरे भैया, केवल कर्तव्य पालन के सामने और भी कुछ देखा जाता है क्या? उत्तर है, महाराज, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस मनुष्य लोक में भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भी श्रेष्ठ समझता हूं। अगर आपके कहे अनुसार मैं युद्ध भी करूं तो गुरुजनों को मारकर उनके खून से लथपथ तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा, इससे मुझे शांति थोड़े ही मिलेगी। प्रश्न है, अर्जुन, फिर तुम क्या करना ठीक समझते हो? अर्जुन बोले, हे भगवान, हम लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि युद्ध करना ठीक है या युद्ध न करना ठीक है, तथा युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है भगवान कि हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं, फिर इनको हम कैसे मारें? प्रश्न है, जब तुम निर्णय नहीं कर सकते तो फिर तुमने क्या उपाय सोचा है अर्जुन? अर्जुन कहते हैं, हे महाराज, कायरता के दोष से मेरा क्षात्र स्वभाव दब गया है और धर्म का निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसलिए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं और आपके ही शरण में हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। परंतु महाराज, आपने पहले जैसे युद्ध करने के लिए कह दिया था वैसा फिर न कहें, क्योंकि युद्ध के परिणाम में मुझे यहां का धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए अथवा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा यह इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं देखता। प्रश्न है, फिर क्या हुआ संजय? संजय बोले, हे राजन, निद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। प्रश्न है, अर्जुन के चुप होने पर भगवान ने क्या कहा? उत्तर है, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू शोक न करने लायक का शोक करता है और पंडिताई किसी बड़ी बड़ी बातें बघारता है, परंतु जो मर गए हैं उनके लिए और जो जीते हैं उनके लिए भी पंडित लोग कभी शोक नहीं करते। प्रश्न है, शोक क्यों नहीं करते भगवान? उत्तर है, मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और हम सब आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है।
अर्थात हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, ऐसा जानकर पंडित लोग शोक नहीं करते। प्रश्न है, इस बात को कैसे समझा जाए भगवान? उत्तर है, अरे भैया, देहधारी के इस शरीर में जैसे कुमार, युवा और वृद्धा अवस्था होती है, ऐसे ही देहधारी को दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। इस विषय में पंडित लोग मोहित नहीं होते। कुमार आदि अवस्थाएं शरीर की होती हैं, यह तो ठीक है भगवान, पर अनुकूल प्रतिकूल, सुखदाई दुखदाई पदार्थ सामने आ जाएं, तब क्या करें भगवान? उत्तर है, हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जितने विषय हैं वे सभी अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, परंतु वे आने जाने वाले और अनित्य ही हैं। इसलिए हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो, अर्थात उनमें तुम निर्विकार रहो। प्रश्न उठता है, उनको सहने से, उनमें निर्विकार रहने से क्या लाभ होता है? समाधान है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में समान रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय सुखी दुखी नहीं करते, वह स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव कर लेता है। प्रश्न उठता है, वह अमरता का अनुभव कैसे कर लेता है? समाधान है, सत की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता और असत की सत्ता ही नहीं है। इन दोनों के तत्व को ज्ञानी महापुरुष जान लेते हैं, इसलिए वे अमर हो जाते हैं। प्रश्न है, वह अविनाशी क्या है भगवान? समाधान है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। प्रश्न उठता है, विनाशी क्या है भगवान? श्री कृष्ण कहते हैं, इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाले शरीरी के ये सब शरीर अंत वाले हैं, विनाशी हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का पालन करो। प्रश्न है, युद्ध में तो मरना मारना ही होता है, इसलिए अगर शरीरी को मरने मारने वाला माने तो क्या होगा? समाधान है, जो इस अविनाशी शरीरी को, आत्मा को शरीरों की तरह मरने वाला मानता है और जो इसको मारने वाला मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते, क्योंकि यह न किसी को मारता है और न ही स्वयं मारा जाता है। प्रश्न है, यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है भगवान? समाधान है, यह शरीरी न तो कभी पैदा होता है और न कभी मरता ही है। यह पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। प्रश्न है, तो ऐसा जानने से होगा क्या? समाधान है, हे पार्थ, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है? तो प्रश्न उठता है, फिर मरता कौन है भगवान? श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर मरता है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह शरीरी पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। प्रश्न है, नए नए शरीरों को धारण करने से इसमें कोई न कोई विकार तो आता ही होगा? समाधान है, नहीं, इसमें कभी कोई विकार नहीं आता, क्योंकि इस शरीरी को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता
और वायु सुखा नहीं सकती। प्रश्न उठता है, यह शस्त्र आदि से कटता, जलता, गलता और सूखता क्यों नहीं भगवान? समाधान है, यह शरीरी काटा भी नहीं जा सकता, जलाया भी नहीं जा सकता, गीला भी नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, स्थिर स्वभाव वाला, अचल और सनातन है। यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, अर्थात यह प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह अंतःकरण का भी विषय नहीं है और इसमें कोई विकार भी नहीं होता। इसलिए इस देही को ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। प्रश्न उठता है, इस आत्मा को निर्विकार मानने पर तो शोक नहीं हो सकता, पर इसे विकारी मानने पर तो शोक हो ही सकता है ना? हे महाबाहो, अगर तू इस आत्मा को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी मान ले, तो भी तुझे इसका शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैदा हुआ है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर पैदा होगा। इस नियम को कोई हटा नहीं सकता, अतः शरीरी को लेकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। प्रश्न उठता है, शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए, यह तो ठीक है, पर शरीर को लेकर तो शोक होता ही है भगवान। समाधान है, शरीर को लेकर भी शोक नहीं हो सकता, क्योंकि हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखाई देते हैं, अतः इसमें शोक करने की बात ही कौन सी है? प्रश्न उठता है, तो फिर शोक क्यों होता है? समाधान है, न जानने से। फिर प्रश्न होता है, तो जानना कैसे होगा? समाधान है, वह जानना अर्थात अनुभव करना इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं होता। इसलिए इस शरीरी को देखना, कहना, सुनना सब आश्चर्य की तरह ही होता है, अतः इसको सुन करके कोई भी नहीं जान सकता, अर्थात इसका अनुभव तो स्वयं से ही होता है। प्रश्न उठता है, तो फिर वह कैसा है? समाधान है, हे भरतवंशी अर्जुन, सबके देह में रहने वाला यह देही नित्य ही अवध्य है, ऐसा जानकर तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। प्रश्न है, शोक दूर करने की तो आपने बहुत सी बातें बता दी, पर मुझे जो पाप का भय लग रहा है वह कैसे दूर होगा? श्री कृष्ण समाधान करते हैं, अपने धर्म को देखकर भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, तो क्या क्षत्रिय को युद्ध करते ही रहना चाहिए? समाधान है, नहीं। जो युद्ध अपने आप से प्राप्त हो जाए, सामने आ जाए, वह युद्ध तो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग जाने का खुला दरवाजा है। इसलिए हे पार्थ, ऐसा युद्ध जिन क्षत्रियों को प्राप्त होता है वे ही वास्तव में सुखी हैं। प्रश्न, ऐसे आप से आप प्राप्त युद्ध को मैं न करूं तो क्या होगा? समाधान है, अगर तू ऐसे धर्ममय युद्ध को नहीं करेगा तो तेरे क्षात्र धर्म का और तेरी कीर्ति का नाश होगा, तथा तुझे कर्तव्य पालन न करने से पाप भी लगेगा। प्रश्न है, अपकीर्ति से क्या होगा? समाधान है, अरे तू युद्ध नहीं करेगा तो देवता, मनुष्य आदि सभी तेरी बहुत दिनों तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। वह अपकीर्ति आदरणीय, सम्माननीय मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। प्रश्न उठता है, और क्या होगा भगवान? समाधान है, जिन भीष्म, द्रोणाचार्य आदि महारथियों की दृष्टि में तू श्रेष्ठ माना गया है,
उनकी दृष्टि में तू तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा और वे महारथी लोग तुझे मरने के भय के कारण से युद्ध से उपरत हुआ मानेंगे, भागने वाला मानेंगे। प्रश्न है, क्या मैं यह सह नहीं सकता भगवन? समाधान है, नहीं, तू सह नहीं सकता, क्योंकि तेरे शत्रुओं को वैर भाव निकालने का मौका मिल जाएगा। वे तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे न कहने लायक बहुत से वचन कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख क्या होगा तेरे लिए? प्रश्न है, और अगर मैं युद्ध करूं तो? समाधान है, युद्ध करते हुए अगर तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। अतः हे कुंती नंदन, तो युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। प्रश्न है, क्या युद्ध से मुझे पाप नहीं लगेगा भगवान? समाधान है, नहीं, पाप तो स्वार्थ बुद्धि से ही होता है। अतः तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में समबुद्धि रखकर युद्ध कर। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। प्रश्न है, जिस समबुद्धि से कर्म करते हुए जरा भी पाप नहीं लगता, उसकी ओर क्या विशेषता है भगवान? श्री कृष्ण कहते हैं, इस समबुद्धि की बात मैंने पहले सांख्य योग में कह दी है। अब तो इसको कर्मयोग के विषय में सुन। पहला, इस समबुद्धि से युक्त हुआ तू संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। दूसरा, इस समबुद्धि के आरंभ मात्र का भी नाश नहीं होता। तीसरा, इसके अनुष्ठान का कभी उल्टा फल नहीं होता। चौथा, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अर्जुन पूछते हैं, जिस समबुद्धि की आपने इतनी महिमा गाई है, उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायात्मिका अर्थात एक परमात्मा प्राप्ति की निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, परंतु जिनका परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहु शाखाओं वाली होती हैं। प्रश्न है, उनका परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय क्यों नहीं होता? समाधान करते हैं श्री कृष्ण, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में ही प्रीति रखने वाले हैं तथा भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे बेसमझ मनुष्य इस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्मफल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। भोगों का वर्णन करने वाली पुष्पित वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती। प्रश्न है, भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए भगवान? समाधान है, वेद तीनों गुणों के कार्य का, संसार का वर्णन करने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा और नित्य निरंतर रहने वाले परमात्म तत्व में स्थित हो जा। तू अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की और प्राप्त वस्तु की रक्षा की भी चिंता मत कर और केवल परमात्मा के परायण हो जा, अर्थात एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। प्रश्न उठता है, ऐसा एक निश्चय कोई कर ले तो उसका क्या परिणाम होता है? समाधान है, जैसे बहुत बड़े सरोवर के प्राप्त होने पर
छोटे सरोवर का कोई महत्व नहीं रहता, कोई जरूरत नहीं रहती। ऐसे ही वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष की दृष्टि में संपूर्ण वेदों का उतना ही तात्पर्य है, अर्थात उनके मन में संसार का, भोगों का कोई महत्व नहीं रहता। प्रश्न है, मेरे लिए ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का कोई उपाय है क्या? समाधान है, हां, कर्मयोग है। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। अर्थात तू फल की इच्छा न रखकर अपने कर्तव्य का पालन कर। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। अर्थात जिनसे कर्म किया जाता है उन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में भी ममता न रख। प्रश्न है, तो फिर मैं कर्म करूं ही क्यों? समाधान है, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रश्न उठता है, तो फिर कर्म करूं कैसे? समाधान है, सिद्धि असिद्धि में सम होना योग कहलाता है। इसलिए हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके योग में स्थित होकर कर्म कर। प्रश्न है, अगर योग में समता में स्थित होकर कर्म ना करूं तो क्या होगा? समाधान है, इस समता के बिना सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू समबुद्धि का ही आश्रय ले, क्योंकि कर्मफल की इच्छा करने वाले कृपण हैं, अर्थात कर्मफल के गुलाम हैं वो। प्रश्न है, कर्मफल की इच्छा वाले कृपण हैं तो फिर श्रेष्ठ कौन है? समाधान है, समबुद्धि से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ है। समबुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य से रहित हो जाता है। इसलिए तू समता में ही स्थित हो जा, क्योंकि कर्मों में समता ही कुशलता है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, समबुद्धि का क्या परिणाम होगा भगवन? समाधान है, समता से युक्त मनीषी कर्मजन्य फल का त्याग करके और जन्म रूप बंधन से रहित होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न है, यह मैं कब समझूं कि मैंने कर्मजन्य फल का त्याग कर दिया है? समाधान है, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, तब तुझे सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य हो जाएगा। प्रश्न है, वैराग्य होने पर फिर समता की प्राप्ति कब होगी? समाधान है, शास्त्रों के अनेक सिद्धांतों से, मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब संसार से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में अचल हो जाएगी, तब तुझे योग की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन प्रश्न करते हैं, समता को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब साधक मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। प्रश्न है, वह स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है, चलता कैसे है, उसका उठना बैठना कैसे होता है? समाधान है, उसका बोलना साधारण क्रिया रूप से नहीं होता, प्रत्युत भाव रूप से होता है। वर्तमान में व्यवहार करते हुए दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। अर्थात पहले उसने मुझे परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है ऐसा जो निश्चय किया था, वह अब
सिद्ध हो गया है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, वह स्थित प्रज्ञ पुरुष संसार में कैसे रहता है भगवान? श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कछुआ अपने चारों पैर, गर्दन और पूंछ, इन छहों अंगों को समेट कर बैठता है, ऐसे ही जिस समय वह कर्मयोगी संपूर्ण इंद्रियों और मन को अपने अपने विषयों से समेट लेता है, हटा लेता है, उस समय उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। प्रश्न है, इंद्रियों को समेटने की वास्तविक पहचान क्या है? समाधान है, इंद्रियों को अपने विषयों से हटाने वाले देहाभिमानी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर सुख भोग बुद्धि निवृत्त नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने से स्थित प्रज्ञ मनुष्य की रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, रस बुद्धि रहने से क्या हानि होती है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से साधन परायण विवेकी मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। प्रश्न है, इस रस बुद्धि को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए प्रभु? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोगी साधक संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, अर्थात मेरे भरोसे निश्चिंत हो जाए। इस तरह जिसकी इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। मेरे परायण न होने से भोगों का चिंतन होगा, मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी, भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाएगी, कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आ जाएगा, क्रोध के आने से सम्मोह हो जाएगा, मूढ़ता छा जाएगी। मैं साधक हूं तो मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए इत्यादि जो पहले विचार किया था उसकी स्मृति नष्ट हो जाएगी, अर्थात उसका स्मरण भी उससे नहीं होगा। जब स्मृति नष्ट हो जाएगी तब बुद्धि नष्ट हो जाएगी, अर्थात इस समय मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह विवेक शक्ति दब जाएगी। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है उस मनुष्य का पतन हो जाएगा। अर्जुन पूछते हैं, बुद्धि स्थिर किसकी नहीं होती भगवान? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। व्यवसायात्मिका बुद्धि न होने से उसकी मुझे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, ऐसी भावना, ऐसा विचार नहीं होता। ऐसी भावना न होने से, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर अशांत मनुष्य को सुख भी कैसे मिल सकता है? तो फिर भगवान, बुद्धि किसकी स्थिर होती है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से वश में हैं, अर्थात जिसके मन से भी विषयों का चिंतन नहीं होता, उसी की बुद्धि स्थिर है। अर्जुन पूछते हैं, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसे साधारण मनुष्य में और जिसकी इंद्रियां वश में है, ऐसे संयमी मनुष्य में क्या अंतर है? श्री कृष्ण कहते हैं, साधारण मनुष्य की जो रात है, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के विषय में बिल्कुल सोए हुए हैं, उस रात में संयमी मनुष्य जागता है, अर्थात परमात्म तत्व का अनुभव करता है। और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने में बड़े सावधान, बड़े सजग रहते हैं, वह तो परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील मनुष्य की दृष्टि में रात है, अंधेरा है। अर्जुन पूछते हैं, तो फिर उस संयमी मनुष्य के सामने भोग पदार्थ आते ही नहीं होंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, आते हैं, उसके सामने भी आते हैं, परंतु जैसे अपनी मर्यादा में अटल रहने वाले और चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में संपूर्ण नदियों का जल आकर मिल जाता है, पर वह समुद्र में कोई विकार पैदा नहीं करता, ऐसे ही
उस संयमी मनुष्य के सामने संसार के सभी भोग आते हैं, पर वे उनमें कोई विकार पैदा नहीं करते। ऐसा मनुष्य ही परमात्म तत्व को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। तो महाराज, भोगों की कामना वालों को भी शांति की प्राप्ति कैसे होगी? श्री कृष्ण कहते हैं, उनको तो त्याग से ही शांति प्राप्त होगी। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का तथा स्पृहा का त्याग करके अहंकार से, ममता से रहित होकर विचरता है, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। अर्जुन पूछते हैं, अहमता ममता से रहित होने पर उसकी स्थिति कहाँ होती है? श्री कृष्ण कहते हैं, उसकी स्थिति ब्रह्म में होती है। हे पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होने पर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यदि मनुष्य इस ब्राह्मी स्थिति में अंतकाल में भी स्थित हो जाए, अर्थात अंतकाल में भी अहंकार ममता से रहित हो जाए, तो वह निर्वाण शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का सांख्य योग नामक अध्याय संपूर्णता को प्राप्त होता है।